स्टूडेंट्स, आरपीएम इंटर कॉलेज डुमरी प्रतापगढ़ से मैं इंद्र बहादुर यादव बोल रहा हूँ। आज मैं कक्षा 8 के बच्चों को विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर जो है आपका फसल प्रबंधन एवं उत्पादन के अंतर्गत हम फसलों की सुरक्षा के बारे में बताने चल रहे हैं। तो बच्चे अपने अपने घरों पर ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और समझिए। तो प्यारे बच्चों, देखिए, फसल उत्पादन के लिए फसल सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम फसलों का उत्पादन अच्छे ढंग से लेना चाहते हैं तो हमें फसलों की सुरक्षा करना नितांत आवश्यक है। तो फसल सुरक्षा के अंतर्गत हम जब फसलों को बोते हैं खेतों में, तो उसके पश्चात जब फसल के पौधे उगते हैं तो उगने के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे भी पौधे उग जाते हैं जो खरपतवार के नाम से जाने जाते हैं। तो ये खरपतवार जो है फसल के उत्पादन की वृद्धि को रोक देते हैं। तो इसको हमें समाप्त करना पड़ता है। तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जैसे हम खेतों की निराई करके इसको निकालते हैं, और कुछ फसलों में हम गुड़ाई के द्वारा भी इसको निकाल देते हैं, और कुछ फसलों को हम कीटनाशक पदार्थों के द्वारा भी दूर कर सकते हैं। तो कीटनाशक पदार्थ आपके हैं जैसे BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, मेटाक्लोर है। ये सब तमाम प्रकार के उर्वरकों का हम प्रयोग करके जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके हम फसलों की सुरक्षा को कर सकते हैं। और जब फसलें कुछ बड़ी हो जाती हैं तो पक्षी भी फसलों पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। पक्षियों में जैसे आपके तोते हो गए और जैसे चूहे हो गए, और उसके साथ साथ खरगोश भी आपको फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इससे हमें भी बचाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से भी बचाने के लिए हमें कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ तक कि कुछ जंतुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए किसान अपने अपने खेतों में एक पुतला बनाते हैं, जैसे मनुष्य का पुतला हो गया, तो जिससे जंतु जो है भयभीत होकर के डर करके भाग जाते हैं। इस प्रकार से हमारी फसल की सुरक्षा हो जाती है। तो फसल उत्पादन के लिए फसलों की सुरक्षा नितांत आवश्यक है। तो अब माय डियर स्टूडेंट, मैं इसके अगले अध्याय को भाग को लेकर के मैं अगले वीडियो के साथ आपको पुनः मिलूंगा। आज यहीं पर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट।